हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। शाम के 8:30 बज चुके हैं। जैसा कि आपको पता है रेगुलर शाम 8:30 बजे और सुबह 11 बजे आपकी लाइव क्लासेज होती है। सुबह 11 बजे आपकी मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज क्लास होती है और शाम को आपकी मॉक टेस्ट लगती है जीके, जीएस और मैथमेटिक्स के। आज हम बात करने वाले हैं खास तौर से आर्मी मैथमेटिक्स और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी ये सेशन पूरा देखना है। आज पूरे 50 प्रश्न हमने एमसीक्यू के रूप में लिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 लिए, जो कि संपूर्ण कोर्स पर आधारित है। पूरा कोर्स टारगेट करते हुए ये सेशन तैयार किया गया है, जिसमें आर्मी जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, एनए हो गया, एसकेटी हो गया, टेक्निकल हो गया और साथ में जितने भी पीछे टीए भर्ती में पेपर हुए उन सब में आए हुए क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया ताकि आपकी तैयारी का पता चल पाए आपको कैसी आपकी तैयारी है। चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन की तरफ बढ़ते। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले या एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए रेगुलर क्लासेज आप ले पाओ। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर जैसा कि आपके सामने आ चुका है 1 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है? एक गोले की त्रिज्या आपको 7 मीटर दी है, तो उसका आयतन बताओ। आपको पता होगा गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए आयतन का सूत्र। आयतन का सूत्र सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थियों को आता है। तो गोले का आयतन होता है, आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 क्या होता है? पाई आर क्यूब होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 4/3 त्रिज्या यानी रेडियस आपको मान दे दिया। कई बार रेडियस नाम लिख देते हैं अंग्रेजी में, तब भी आपको ध्यान देना है। और 22/7 और फिर बात कर लेते हैं आर की क्यूब। आर का मान आपको पता है कितना दिया? 7। तो 7 को कितनी बार रखना है? आपको पता है 3 बार रखना है। कितनी बार रखना है? 3 बार। जल्दी से जो भी काट पीट करके हल कीजिएगा। ये 7 से 7 मैंने काट दिए और इनको आपको ऊपर वालों को गुणा कर दो। जल्दी से यदि आप ऊपर वालों को गुणा करके देखोगे तो कई सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब आना शुरू हो गए। तो साहित्यक इनको गुणा करके आप भाग देख के देखोगे तो आपका आने वाला है 1437 पॉइंट। ये पॉइंट में आएगा, आप सभी निकाल सकते हैं। 1437.33 आएगा और किस में आएगा? आयतन है इसलिए मीटर क्यूब में आएगा। आयतन किस में आता है? आपको पता है मीटर क्यूब में आता है। तो ये सभी विद्यार्थी, कई सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब भी आ गया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है? एक सरलीकरण का क्वेश्चन है जो कि आपको दे रखा है। यदि आप देखोगे थोड़ा सा यहां सही कर लीजिएगा, यहां 16 कर दो, यहां -1 नहीं है, यहां 16 है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है -16 से -16 कट जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। और यदि 2 से 2 की बात करें तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब आपका बचेगा कितना? -2 बचेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। आप आराम से कर सकते थे। आपको पता है -16 16 काट दिया और 2 से 2 काट दिया, -2 आपका बच गया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि किसी वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर क्या होता है? 75% की क्या होती है? हानि होती है। 75% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? आपको पता है क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं। तो आपको पता होगा क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो ये लिखा मैंने, क्रय मूल्य कितना लिखा? क्रय मूल्य में लिख लेता हूं 100। कितना लिखा मैंने? 100 लिखा। और आगे बात कर लेते हैं, अगले ने क्या कहा? 75% की हानि। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? आपको पता चल गया होगा। विक्रय मूल्य की बात करें तब आपको पता है 75 की हानि करेंगे तो कितने में बेचेंगे? 25 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 25 में बेचेंगे। अब बात कर लेते हैं 25, ये 100% हम क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मानते हैं। क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मानते हैं। और 25% विक्रय मूल्य हुआ। आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, इसका मतलब 25% की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 25% की वैल्यू आपको दे दी है। कितनी दी? 6800 दी है। कितनी दी? 6800 दी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? आपको पता है 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान आएगा 6800/25। 6800 कितना आएगा? 25 आएगा। और आपको कितने का मान चाहिए? आपको चाहिए 100% का मान। तो इसका मतलब गुणा में हम क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। तो जो काट पीट करके आ रहा है जल्दी से हल करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल ये 25 से कितनी बार कटेगा? 100 कटेगा 4 बार। और आपको पता है 6800 गुणा क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। मैं कर देता हूं, जल्दी से सभी विद्यार्थी गुणा कीजिएगा।
6800 गुणा 4, तो आपको पता चल गया होगा कितना आएगा। ये 2 0 मैंने लिख दिया। फिर बात कर लेते 4 से गुणा किया 32, हासिल लगी 3। फिर बात कर लेते 24 और 3 कितना हो गया 27। इसका मतलब 27,200 रुपए आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। 3 घंटे में मिनट कितनी होते हैं, तो आपको पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट होती है। इसका मतलब 3 घंटे में कितनी होगी, 3 गुणा 60 होगा। कितना होगा, 3 गुणा 60 होगा। और 3 गुणा 60 का मतलब आपको पता है कितना आने वाला है, 180 मिनट। कितना आएगा, 180 मिनट आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और यदि आपको कहता सेकंड कितने होते हैं, तब सेकंड की बात करता, ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यदि आपको सेकंड के बारे में पूछता तो 3 गुणा कितना लिखते, 3600 लिखते। कितना लिखते, 3 गुणा 3600 लिखते। ये भी आपको पता होना चाहिए। 37 दूनी 72, 37 कितना हो गया, 108 हो गया। और कितने शून्य लगती है आपको पता है, 2 शून्य लगती। सेकंड की बात करता तो 10,800 आती। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि आपको मिनट पूछा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब दे पाते हैं। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है। वर्ग के परिमाप की बात करें तो आपको पता है वर्ग किस तरह की आकृति होती है। वर्ग जिसमें हम बात कर लेते हैं चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहां थोड़ा सा मैं बना देता हूं आपके लिए। और चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो वर्ग का हम बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं परिमाप, यदि मैं वर्ग की बात करूं परिमाप, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। परिमाप का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, 4 गुणा भुजा होता है। यानी 4 गुणा भुजा कह दो, या हम कह देते हैं 4s। क्या कह देते हैं, 4s भी कह सकते हैं, क्योंकि साइड कहते हैं भुजा को अंग्रेजी में। या फिर कह सकते हैं 4a भी कह सकते हैं, 4x भी कह सकते हैं। जो भी अगला भुजा माने वो होगा। अब बात कर लेते हैं, एक सूत्र में और लिख देता हूं। यदि आपको वर्ग का क्या बुझे, क्षेत्रफल बुझे। क्षेत्रफल बुझे तो आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है भुजा का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं s का स्क्वायर। क्या होता है, s का स्क्वायर होता है। या हम कह देते हैं a का स्क्वायर भुजा ये माने, तो आपको पता होना चाहिए। और एक बात कर लेते हैं, यदि आपको विकर्ण पूछे, कभी भी आपको विकर्ण की बात करें, वर्ग का विकर्ण बताओ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। भुजा रूट 2 होता है। कितना होता है, भुजा रूट 2 होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, भुजा रूट 2 होता है। यदि मैं बात करूं भुजा, यदि हम बात करें s माने, तो s रूट 2 होता है। आपको विकर्ण भी पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखा है, राकेश। राकेश एक दिन में आपको दे रखा है 150 मीटर चलता है। राकेश एक दिन में कितना चलता है, 150 मीटर चलता है। तो वो 3 सप्ताह में कितना चलेगा। पहले बात कर लेते हैं, एक सप्ताह का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। एक सप्ताह का मतलब कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। पहले तो सभी विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए एक सप्ताह का मतलब कितने दिन होते हैं, 7 दिन। और 3 सप्ताह का मतलब हम बात कर लेते हैं, तो 3 सप्ताह का मतलब कितने दिन होंगे आपको पता है, 3 से गुणा कर देंगे। यानी हम बात कर लेते हैं 7 गुणा 3 करेंगे। कितना करेंगे, 7 गुणा 3 का मतलब कितना दिन होंगे, 21 दिन होंगे। कितने, 21 दिन की बात करनी है आपको। तो आपको दे रखा है एक दिन का दे रखा है, एक दिन का दे रखा है। आपको कितने दिन का निकालना है, 21 दिन का निकालना है। एक दिन का दे रखा है और आपको 21 दिन का निकालना है। इसका मतलब एक दिन का आपको दूरी कितनी दी है, एक दिन की दूरी दे दी 150 मीटर। कितनी दी, एक दिन की दूरी दी 150 मीटर। अब बात कर लेते हैं आपको कितने दिन का निकालना है, आपको निकालना है 21 दिन का। तो हम क्या करेंगे, 21 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल, तो जल्दी से निकाल कर देखिएगा। तो हम करेंगे 150 गुणा क्या, 150 गुणा 21 करेंगे। अब गुणा करके जल्दी से सभी विद्यार्थी देखिएगा, ये मैंने 0 लिखा और 21 15 या 15 से गुणा कर दो, आप आसान रहेगा। 0 पहले मैंने लगा दिया और 15 एकम 15, 80 लगी, 1 15 दूनी 30 और 1 31, ये आया 3150। ये किस में आ गया, आपका मीटर में आ गया। यदि आपको दूरी पूछता मीटर में बताओ तब तो यही होता, लेकिन अगले ने कहा किलोमीटर में बताओ। इसका मतलब हम किसका भाग देंगे, 3150 में हम भाग देंगे किसका, जल्दी से बताएगा किसका भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं किलोमीटर में चेंज करने के लिए। एक शून्य से एक शून्य मैंने काट दिया और ये आएगा 3.15। क्या आएगा, 3.15 किलोमीटर आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे देखिएगा जल्दी से, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया है,
0.09 का आपका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जल्दी से बताइएगा इसका वर्गमूल कितना होता है, आप सबको पता होगा। इसके वर्गमूल की बात करें तो आपका होता है कितना, 0.3। कितना, 0.3। और बट्टे में क्या दिया आपको, बट्टे में दिया उसका भी वर्गमूल निकाल दो, 0.000। फिर बात कर लेते कितना दिया, 4 दिया। इसका भी क्या निकालना, आपको वर्गमूल निकालना। जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा, देखते कितना आता है। तो इसका वर्गमूल भी यदि आप निकाल के देखोगे तो आपका आने वाला है 0.02 आएगा। क्यों आएगा, आपको पता है अंक 4 है। आपको पता है वर्गमूल में आधे अंक हो जाते हैं, पॉइंट के आगे जितने भी अंक होते हैं। तो ये जवाब आपके ऑप्शन में दे रखा है, आप आराम से कर सकते हो। 0.3 ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और इसको कई बार आपको पता है इस तरह से भी क्वेश्चन दे देता है, आपको पॉइंट पूरा हटाना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कितने शून्य लगेंगे, ऊपर 2 शून्य लगेंगे और नीचे की बात करें तो आपको पता है 1 शून्य लगेगा। तो इसको आप आगे भी हल कर सकते हो। ये 0 से 0 काट दो और 15 आएगा। फाइनली उत्तर की बात करें 15 आएगा, जबकि आपको इतना नहीं निकालना था। पेपर में आया था वहां आपको पता है ये इतना ही दे रखा था। इसका मतलब ये जवाब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दे पाते। आपको एक समीकरण दिया होगा, समीकरण उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। समीकरण आपको दे क्या रखिए, एक्स स्क्वायर, फिर बात कर लेते हैं -18x और फिर प्लस में कितना लिखा, अगले ने लिखा 81। इनका आपको गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने का आपको पता है तरीका की बात करें तो गुणा करें तो 81। यदि हम बात करें तो गुणा करें तो कितना आना चाहिए, गुणा करें तो आपका आना चाहिए 81। गुणा करें तो 81। और यदि मैं बात करूं यहां चिन्ह किसका आपको दिखाई दे रहा है, प्लस का। यहां चिन्ह की बात करें प्लस का, इसका मतलब जोड़े तो कितना आना चाहिए। यदि हम बात करें जोड़ने की तो जोड़े तो आपके आना चाहिए 18। जोड़े तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन कौन होती है आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं ऐसी संख्याओं की तो वो होती है 9 और 9। क्या होती है, 9,9 होती है। आपको पता चल गया 9,9 होती है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो 9,9 होगा, यानी इस 18x है माइनस के, इसको 9 के रूप में तोड़ना है। इसका मतलब हम तोड़ के देखते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर बात कर लेते हैं -9x और -9x। किसे तोड़ेंगे, -9x और -9x के रूप में तोड़ेंगे। और प्लस में कितना आपको 81 दे रखा है, कितना दिया, 81 दिया। अब बात कर लेते हैं, यहां कॉमन आ रहा है x, यहां कॉमन कितना है, x आया। और बचा क्या आपको पता है, x -9 बचा। और इधर बात कर लेते हैं माइनस के 9 कॉमन आ रहे हैं तो बचा क्या आपको पता है, x -9 बचा। इस तरह से आप कर सकते हो, x -9 दोनों में, इसका मतलब x -9 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और बचेगा क्या आपको पता है, x -9 ही बचेगा। और जब कोई भी संख्या 2 बार लिखा जाए इसका मतलब उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो x -9 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, क्योंकि 2 बार लिख रखा है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये वाला ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। यह आपको पता होगा, बीकानेर भर्ती के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, क्लास को लाइक और शेयर करते रहेगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। राम व कमल ने 4,000 रुपए और 6,000 रुपए लगाकर क्या शुरू किया, व्यापार शुरू किया। तो आपको पता है यदि वर्ष के अंत में लाभ दे दिया, वर्ष के अंत का लाभ कितना, 2250 रुपए। कितने रुपए, 2250 रुपए। तो दोनों का अलग अलग लाभ बताओ। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करते हैं पार्टनरशिप में यानी साझे के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है। राम की बात करें, राम ने कितने रुपए लगाए थे, राम की बात करें तो 4,000 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाएंगे, बिल्कुल 4,000 रुपए लगाए। और यदि मैं बात करूं कमल की, तो कमल ने कितने रुपए लगाए थे, ये लिख लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि जिस अनुपात में रुपए लगाता है लाभ भी उसी अनुपात में होता है। तो ये मैंने लिखा 6,000 रुपए। कितने रुपए लिख लिया, 6,000 रुपए लिख दिया। ये आप काट देते हो, 0 से 0 और 2 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं, राम और कमल का जो अनुपात है ना, 2:3 है। कितना है, 2 और 3 अनुपात है। पहले बात तो ये बात आपको पता होना चाहिए, यानी अनुपात आ गया जो लगाया था, और लाभ भी उसी अनुपात में होगा, आपको पता है। तो यदि मैं इधर की बात करूं तो आपको पता चल गया होगा। लाभ की बात करें तो लाभ की बात करें तो इधर मैं लिख देता हूं, कुल लाभ आपको पता है 2250 है। इसका मतलब राम और जो कमल है उसके अनुपातों का योग करते हैं तो 2 + 3 कितना हुआ आपको पता है, 5। और 5 का मान आपको कितना दे दिया,
5 का मान दे दिया 2250, कितना दिया 2250 दिया, तो आप 1 का मान निकालोगे। 1 बराबर क्या आएगा आपको पता है 2250 बट्टे में कितना 2250 बट्टे में 5 आएगा, यानी हम बात करें तो कितनी बार गया 4 बार गया, फिर कितनी बार गया 5 बार, यानी 450 आएगा। 1 का मान कितना आ गया 450 आ गया। अब बात कर लेते हैं आपको 2 बराबर निकालना है, इसका मतलब 2 गुणा 450 कर देते, 2 गुणा 450 और 3 गुणा 450, यह राम और कमल का आ जाएगा। बिल्कुल आपका कितना आने वाला है, जल्दी से गुणा कर दीजिएगा। ये तो आया 900 रुपए, ये कितना रुपए आ गया, राम की बात करें तो 900 रुपए आया, और यदि मैं बात करूं कमल की तो ये कितना आ रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से गुणा कीजिएगा। 15 80 लगी, 1 12 और 1 13, 1350 रुपए ये किसका आएगा, कमल का आएगा। तो जल्दी से देख लीजिएगा ये ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए जो कि आपको अलग अलग बताना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके स्क्रीन के सामने थे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब दे पाते। एक रेलगाड़ी आपको दे रखा है 140 मीटर लंबे पुल को 9 सेकंड में पार करती है, और यदि रेलगाड़ी की चाल 136 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। पहले बात कर लेते हैं, चाल बराबर आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं दूरी बट्टा समय की, तो चाल तो आपको पहले दे रखी है, चाल कितनी दी आपको, चाल की बात करें वो तो दे दी 136 किलोमीटर प्रति घंटा। 136 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 करेंगे। क्यों करेंगे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इधर बात कर लेते जो दूरी है ट्रेन की, हम बात कर लेते पुल है, वो पुल की लंबाई मीटर में दे रखी है, यहाँ सेकंड में, तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर लिया। अब बात कर लेते दूरी, आपको पता है दूरी की बात करें, यदि हम बात करें कोई भी पुल या कोई प्लेटफॉर्म को पार करें तो दूरी दोनों का योग होती है। ट्रेन की लंबाई हम कितनी मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं x, रेलगाड़ी की लंबाई हमने कितनी मानी, x मान ली। पहले बात तो ये आपको काम करना है, और x प्लस, क्योंकि दोनों का ऐड होगा, x प्लस हम कितना करेंगे 140 करेंगे, कितना करेंगे 140 करेंगे, और बट्टा में समय की बात कर लेते हैं, समय कितना 9 सेकंड। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा जल्दी से और हल कर लीजिएगा। तो ये 9 से काट देता हूं मैं, 9 से 18 कितनी बार कटा, 2 बार। अब इस 2 से काट देते इस 136 को, कितनी बार कटेगा आपको पता है, ये कटेगा आपका 60 तक, जल्दी से काट कर देखिएगा 6 बार। फिर बात कर लेते हैं 68 बार, कितनी बार कटा 68 बार कटा, और 68 गुणा 5 कर दो, जल्दी से कितना आने वाला है 40 80 लगी 4। फिर बात कर लेते 30 और 4 कितना हो गया आपको पता है 34, कितना 34, और बराबर में आपका है x प्लस 140, कितना है x प्लस 140 है, तो 140 उधर जाके घटा दो तो x बराबर आएगा, आपको पता चल गया होगा कितने आने वाला है 340 माइनस 140, जल्दी से घटेगा कितने आने वाला है, तो 200 आएगा क्या 200, बिल्कुल 200 मीटर आपकी क्या आ गई x आया। x का मतलब क्या है, ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर आएगी ना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 200 मीटर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया, देख लेते किन किन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के सामने ले रहे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर अगले का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट बहुत ही शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन के सामने ले रहा हूं, जो कि 11 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या देर का आपको क्वेश्चन, आपको देर का 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। मैंने कितनी बार आपको बताया, नोट कर लो जिनको भी पता नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तब हम किससे गुणा करते हैं आपको पता होगा, 5/18 से गुणा करते, किससे 5/18 से गुणा करते हैं। और यदि इसका उल्टा करना हो, यानी हम बात कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड को, किसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, तब भी आपको ध्यान रखना किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, यानी उसका उल्टा गुणा करते हैं। तो ये चीज पहले तो सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ लाइव एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है, मीटर, छोटे की तरफ जाना हो, छोटी संख्या ऊपर रख दो, तो हम क्या रखेंगे 5/18 रखेंगे, और 18 से जल्दी से काट दो, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, और 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो इसका मतलब आपका जवाब कितना आने वाला है, बिल्कुल 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा आपका जवाब। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे ना 15 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है, -4 मैंने आपको कितनी बार बताया, कभी भी घात की मामला है, कोई भी माइनस की संख्या हो, एक बार सभी विद्यार्थी दोबारा नोट कर लो, संख्या पत्ती में मैंने अच्छे से सिखाया था, कोई भी माइनस की संख्या हो और उसकी घात क्या हो, उसकी घात यदि हम बात कर लेते हैं सम हो, यदि घात क्या हो सम हो,
घात सम हो तो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और माइनस की संख्या हो, और माइनस की संख्या हो, कभी भी नोट कर लो, ये कंडीशन कभी भी लागू हो, माइनस की संख्या हो और उसकी घात क्या हो, घात यदि हम बात करें विषम हो, घात क्या हो, विषम हो, तब क्या आएगा, आपको ध्यान रखना माइनस में आएगा। और प्लस होता है तब तो हमेशा प्लस ही आता है, आपको पता होगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब -4 की घात 3, यानी 4 को 3 बार गुणा करते हैं आपको पता है 64 आता है। क्या आता है, 64 आता है। जबकि 3 माइनस की संख्या है, माइनस की 4 है, तो आपको पता है विषम है। घात क्या है, विषम है ना, 3 क्या है, विषम, इसका मतलब माइनस में आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। अब बात कर लेते, जैसे मैं एक उदाहरण और लेता हूं आपके लिए। -4 की घात मैंने ले ली 2, -4 की घात मैंने 2 ली, तो आपको पता है 4 को 4 से किया 16 आएगा। और किसका आएगा, सम घात है, इसलिए किस में आएगा, प्लस आएगा। प्लस तो हमेशा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपरों में कई बार आ जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, 5, 15, 25, 75 का क्या बताओ, एलसीएम बताओ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य बताओ। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल आपको पता है 75 आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और यदि आपको कहता है एचसीएफ बताओ, जल्दी से बताएगा एचसीएफ कितना आता, तो एचसीएफ की बात करता तब आपका 5 आता, क्योंकि 5 का भाग सब में जा रहा है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, सभी विद्यार्थी, बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दे दिए, 16 मीटर और 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, क्या होता है, जल्दी से नोट कर लो, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, 1/2 गुणा बात कर लेते हैं विकर्णों का, क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है। हमेशा नोट कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विकर्णों का गुणनफल। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, आपको यहां कई बार आपको पता है समचतुर्भुज नाम न लिख के रोम्बस भी नाम लिख सकता है। क्या लिख सकता है, रोम्बस भी लिख सकता है। तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो, रोम्बस की बात करें तो वो क्या होता है, रोम्बस की बात करें तो वो समचतुर्भुज होते हैं। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब चलिए यदि इस क्वेश्चन को हल करें तो 1/2 और गुणा में हम बात कर लेते हैं, विकर्ण कितने कितने दिया आपको पता है, 16 और 5 दिया। कितना दिया, 16 और 5 दिया। बिल्कुल काट पीट करके हल कर दो, 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 8 बार। और फिर बात कर लेते हैं 8 पंजों कितना हो गया, 40। और किस में आएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 512 का घनमूल बताओ। तो 512 का घनमूल तो सबको पता है 8 आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। यदि आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, लगभग आपके 15 तक या 20 तक तो आपके घन याद होने चाहिए, आराम से आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, पेपर में, आर्मी के पेपर में जो आपको पता है टीए भर्ती हुई थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, आपको बताना है। यदि इसमें बात करें तो 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें आपको पता है 7 का भाग नहीं जा रहा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और 7 में तो 7 का भाग जाता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। कई बार डायरेक्ट आपको पता है भाग से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके स्क्रीन का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। पहले बात कर लेते हैं, आपको चाल कितनी दी है, चाल दी आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम पहले चेंज करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय आपको सेकंड में दे रखा है, इसका मतलब इसको हम किस में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। या आपकी चाल आगे किस में, या आपके आगे मीटर प्रति सेकंड में। ये चाल किस में आई, मीटर प्रति सेकंड में आई। अब आपको क्या निकालना, दूरी। और दूरी बराबर आपको पता होगा क्या होता है, जल्दी से बताएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो जल्दी से इसमें पुट कर दीजिएगा वैल्यू, आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे।
चाल गुणा समय, और समय की बात कर लेते 18 सेकंड दे रखा है, और चाल हम लिख देते 40 गुणा 5/18, ये क्या थी, चाल थी, और इसको गुणा समय कर देते, समय 18 सेकंड है तो 18 से 18 कट जाएगा, आपका बचेगा कितना, 40 गुणा 5 का मतलब आपका जवाब आएगा 200, और 200 किस में आएगा, मीटर में आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 135 दिया है, 270 दिया है, और 350 का आपको एचसीएफ बताना। एचसीएफ का मतलब होता है, आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी हम बात कर लेते हैं गुणनखंड करना पड़ेगा आपको अलग अलग, और जो कॉमन गुणनखंड आएगा वही क्या होगा, आपको पता है, एचसीएफ आएगा। चलिए मैं 135 का कर लेता हूं, पहले किसका करूंगा, 135 का करूंगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, कितना क्या आता है। तो आपको पता है पहले 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया, 4 बार गया, फिर बात कर लेते कितनी बार गया, 5 बार गया, फिर आपको पता है 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 या 45 होता है, 15 बार, फिर बात कर लेते 3 का कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब बात कर लेते 5 का कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इधर बात कर लेते 270 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते क्या कुछ होता है। तो आपको पता है पहले तो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, पहले किसका भाग जा रहा है, तो पहले 2 का जा रहा है, तो पहले किसका देंगे, 2 का देंगे। कितनी बार गया आपको पता चल गया होगा, 1 बार गया, फिर बात कर लेते 3 बार और 5 बार, 135 बार गया, फिर 135 के अभाज्य गुणनखंड करने आपको, तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 45 बार, 3 का 45 बार गया, फिर बात कर लेते 3 का हम देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, कितनी बार, 15 बार, और फिर 3 का देंगे कितनी बार जाएगा, आपको पता है 5 बार, और फिर 5 का देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब बात कर लेते, अब हम किसका करेंगे, 350 का करेंगे। जल्दी से करके देखेगा 350 का क्या अभाज्य गुणनखंड आता है, तो आपको पता चलेगा होगा, पहले तो जाएगा 2 का, कितने का जाएगा, 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, 7 बार गया, और 5 बार, 175 बार। अब बात कर लेते आपको दिखाई दे रहा है 5 का जाएगा, किसका जाएगा, 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर बात कर लेते कितनी बार गया, आपको पता चल गया होगा, 5 बार गया, कितनी बार, 5 बार। फिर बात कर लेते 5 का जाएगा, आपको पता है कितनी बार जाएगा, 7 बार। आप जल्दी से करके देखिएगा, सही है ना, बिल्कुल। अब बात कर लेते 7 बार गया, फिर बात कर लेते 7 का दिया 1 बार। अब कॉमन अभाज्य गुणनखंड की बात कर लेते तो आपको पता है उभयनिष्ठ कौन कौन से आ रहे, तो केवल और केवल आपको पता है 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 सब में, और बाकी कोई कॉमन नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो 5 सब में आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ की बात कर लेते तो आपका 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दिया आपको, 19 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1 दर्जन केले की कीमत आपको कितना दिया, 48 रुपए दिए। 1 दर्जन का मतलब आपको पता होना चाहिए, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले। 12 किलो की रुपए आपको कितनी दे दी, 12 किलो का रुपए आपको दे दिया, यानी 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 12 केले हो गए, और 12 किलो की रुपए कितना दिया, 48 रुपए दिया। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 1 केले का निकालेंगे, और 1 केले का आएगा 48/12, 48/12 आएगा। आपको कितने किलो का निकालना, आपको 5 को निकालना, इसका मतलब 5 से गुणा कर देंगे। 12 से ये कितनी बार कटा, आपको पता है 4 बार कटा, कितनी बार, 4 बार, और कितना आया, 20 रुपए आपका जवाब आएगा, बिल्कुल 20 रुपए आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यदि एक आयत की लंबाई दे दी, यदि एक आयत की लंबाई 550 मीटर और चौड़ाई आपको दी है 495 मीटर है, तो आपको बताना है इस आयत का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। पहली बात तो कर लेते हैं, आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल बात कर लेते हैं। जल्दी से बताएगा सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। पहली बात तो ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। और लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों दे दिए, तो हम क्या करेंगे, 550 गुणा क्या करेंगे, आपको पता है 495 करेंगे। तो ये गुणा जल्दी से सभी विद्यार्थी करके देखेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो गुणा आप कर भी सकते हैं, या मैं करके बताऊं यहाँ, तो आपको पता है 495 को किससे गुणा करना है, 550 से गुणा कर लेते हैं। मैं 55 से गुणा कर लेता हूं, एक तो हम शून्य लगा देंगे। तो जल्दी से हम गुणा करके देखते हैं, सभी विद्यार्थी गुणा कीजिएगा। 25 हाथ से लगी 2, फिर बात कर लेते हैं 45 और 2 कितना हो गया, 47, हाथ से लगी 4, फिर बात कर लेते हैं 20 और 4 कितना हो गया, 24,
और फिर बात कर लेते हैं 5 से वापस गुणा करना पड़ेगा, तो 5 7 4 2, बिल्कुल इसको जो भी है ये जोड़ ऐड कर दीजिएगा जल्दी से। 5 12 80 लगी 1 और 12 80 लगी 1 7 और फिर बात कर लेते हैं ये 27। आपको पता है कितना आने वाला है, 27 22 50 आएगा, क्योंकि 27 22 और 50 क्या दिखाई दे रहा है किसी में, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शून्य किसका है, ये शून्य हमने वहां लिया नहीं था, ये शून्य यहां लिख दिया, तो ये किस में आएगा आपको पता है, मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते 21 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। क्या दे रखा है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में, कितने समय में, एक वर्ष में 2200 रुपए हो जाती है। एक वर्ष में कितने रुपए होगी, 2200, और 4 वर्ष में 2800 रुपए हो जाती है, तो आपको वह धनराशि बताना है। धनराशि का मतलब आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी मूलधन बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट मूलधन बता पाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। कैसे करना है देखिएगा आपको पता है, यदि मैं बात करूं एक वर्ष का कितना दे दिया, एक वर्ष के बाद धनराशि हो जाती है 2200 रुपए, यह तो एक वर्ष के बाद हुई। और फिर बात कर लेते हैं आगे कितने, 2800 रुपए कितने वर्ष के बाद होगी, 2800 रुपए आपको पता है 4 वर्ष के बाद हुई। आपको पता होना चाहिए एक बात तो, कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा साइड में, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है। ये लाइन नोट कर लो, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है, लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। यह जानकारी आप इस क्वेश्चन में होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। समान, साधारण ब्याज समान होता है, ये चीज नोट करो, अब क्वेश्चन हो जाएगा। आप इजीली इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं इसे साइड में आपको करके बता देता हूं। तो आपको पता है, यदि हम बात करें तो ये तो एक वर्ष के बाद में 2200 हो गया, 4 वर्ष के बाद में 2800 हो गया। इसका मतलब 3 वर्ष में कितना बढ़ा, 3 वर्ष की बात कर लेते, 3 वर्ष में कितना बढ़ा आपको पता है, 3 वर्ष का आपके पास साधारण ब्याज आ गया, कितना है आपको पता है, 2200 से 2800 हो गया। इसका मतलब कितना बचा, 600 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना आएगा, एक वर्ष के ब्याज की बात करें तो आप भाग दोगे 3 का, तो 600/3 करो, जल्दी से कितना आने वाला है, 200। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपए। तभी तो आपको पता है सब वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो एक वर्ष का 200 रुपए साधारण ब्याज होता है। एक वर्ष के बाद में राशि कितनी हो गई थी, 2200 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 2200। तो आपको पता है मूलधन आपको चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 2200 माइनस कितना कर देंगे, 2200 माइनस 200 कर देंगे। 2200 माइनस क्या करेंगे, 200 करेंगे, तो आपकी मूल राशि आ जाएगी, कितनी आएगी, बिल्कुल 2000 रुपए आएगी। कितनी आएगी, 2000 रुपए आएगी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर 35% की हानि होती है। 1300 रुपए में बेचने पर 35% की हानि हुई। 35% हानि का मतलब कितना होता है, 65%। कितना होता है आपको पता है, 65% होता है। कितना प्रतिशत, 65% का मान आपको कितना दे दिया, आपको दिया 1300। कितना दिया, बिल्कुल 1300 रुपए दिया है। अब बात कर लेते हैं, पहले हम 1% का मान निकालेंगे, तो 1300 बट्टे कितना लिखेंगे, 1300 बट्टे हम कितना लिखेंगे, 65 लिखेंगे। कितना, 65। आपको कहता है क्रय मूल्य बताओ, तो गुणा 100 लिखते हैं। आपको कह रहा है 20 का लाभ कमाना है, इसका मतलब 120 के मान आप चाहिए, तो जल्दी से काट दो। 65 से कितनी बार कटेगा आपको पता है, ये 20 बार, बिल्कुल। और बार दूनी कितना हो गया आपको पता है, 24। और 24 और 2 शून्य लगेंगे, इसका मतलब 2400 रुपए आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, यदि संख्याओं का एलसीएम आपको कितना दिया, 78 दिया है, और एचसीएफ आपको कितना दिया, 13 दिया है, तो पहली संख्या यदि हम बात कर लेते 26 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, यदि मैं बात करूं ए और बी दो संख्या हो, ए और बी दो संख्या हो, तो एलसीएम और एचसीएफ नियम लागू होता है कि संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी ए गुणा बी होता है, वो आपको पता होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ये बात सबको पता होना चाहिए, जिनको भी पता नहीं है नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है। अब बात कर लेते हैं, एक संख्या तो आपको दे दी, ए का मान आपको दे दिया, कितना दिया, 26 दिया, और गुणा बी का मान आपको चाहिए, यानी आपको बी का मान निकालना है। एलसीएम बात कर लेते हैं, 78 आया। एलसीएम कितना आया, 78 आया,
और फिर बात कर लेते 13। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका हल कर दीजिएगा। 26 कितना होता है आपको पता है 78 होता है। 26 कितना होता है 78। अब बात कर लेते b बराबर आपका आएगा 3 गुणा 13। 3 गुणा 13 का मतलब कितना होता है 13 कितना होता है 39 होता है। इसका मतलब आपकी संख्या कितनी आएगी 39 आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, एक कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक समकोण त्रिभुज आपको दे दिया है, इसका आधार भी दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है। आधार और ऊंचाई दे रखी है तो आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज या हम बात कर लेते हैं आधार और ऊंचाई देके कभी भी आपको क्षेत्रफल का सूत्र पूछे तो क्या होता है 1/2 आधार गुणा क्या होता है, जल्दी से नोट कर लो, आधार गुणा ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज में। यह आपको पता होना चाहिए। तो 1/2 आधार आपको कितना दे रखा है, आधार की बात कर लेते हैं। आधार आपको 16 दिया और ऊंचाई कितनी दी 5 दी। तो जल्दी से काट दो, ये 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा 8 बार। और 8 पंजों कितना हो गया आपको पता है 40। और किस में आएगा ये 40 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी 25 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, एक टंकी की ऊंचाई आपको दे दी है। टंकी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो इसको पिघलाकर की बात करें, इसका मतलब आयतन वही रहेगा। जबकि उसके हम बात कर लेते क्या बनाए जाते हैं, गोले बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो कितने गोले बनाए जाएंगे ये आपको निकालना है। तो आपको पता है यदि टंकी की बात करूं तो ये टंकी कैसी है, बेलनाकार है। और बेलन के लिए आपको त्रिज्या भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। तो मैं पहले लिख देता हूं बेलन की त्रिज्या। बेलन के लिए त्रिज्या की बात करें तो मैं कैपिटल आर लिख देता हूं। तो आर और एच आपको दे दिए। पहले लिख देता हूं एच, यानी ऊंचाई कितनी दी आपको पता है, ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दी 7 सेंटीमीटर दी। और त्रिज्या की बात कर लेते हैं तो आर कितना दिया है, आर बात कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर दिया। कितना सेंटीमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। अब बात कर लेते हैं आगे आपको क्या दे रखा है, उसको पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है। और गोले के बारे में हम बात करें तो गोले की त्रिज्या आपको कितने दे दिए, गोले की त्रिज्या हम बात कर लेते हैं। गोले की त्रिज्या यानी आर कितनी दी है, जल्दी से लिखिएगा। गोले की त्रिज्या आपको दे दी है 2। कितनी दी है 2 सेंटीमीटर दी है ना। बिल्कुल मैं लिख देता हूं 2 सेंटीमीटर, यानी हम बात करें आर लिख देता हूं, स्मॉल आर लिखता हूं। इसके लिए आर कितना दिया 2 सेंटीमीटर दिया। अब आप जल्दी से निकाल सकते हैं इसका हम कितने गोले बनाए जाएंगे। तो आपको पता है बेलन के आयतन में किसका भाग देना है, गोले के आयतन का भाग देना है। और बेलन का आयतन हम बात कर लेते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यदि मैं गोले के आयतन की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। आर में स्मॉल लिख देता हूं, यहाँ क्यूब। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आर स्क्वायर यानी हम बात कर लेते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4 गुणा 4 लिखा। फिर बात कर लेते हैं एच का मतलब कितना है 7 है। और बट्टे में हम लिख देते हैं जो दे रखा है 4/3। 4 ये 3 तो आपको पता है बट्टे में, इसका मतलब ऊपर जाएगा। आपको पता है भाग को गुणा में चेंज करते हैं। अब नीचे बात कर लेते हैं आर की क्यूब। आर की क्यूब यानी 2 की क्यूब। 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा एक बार। ये 4 से 4 कट गया। और ये 2 गुणा 2 कितना होता है 4 होता है। 4 से 4 कट गया। और 21/2 21/2 का मतलब आपका कितना आने वाला है 10.5 आएगा। कितना आएगा 10.5 आएगा। हालांकि आपको पता है गोले पूरे पूरे होते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपके पॉइंटों में भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वो। तो आपका 10.5 आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यदि हम बात कर लेते हैं PQRST यानी कितनी संख्या आपको पता है 5 संख्या है। 5 कौन सी संख्या है, सम संख्या। 5 संख्या कौन सी है, सम संख्याओं का औसत आपको दे दिया कितना 46 है। तो बड़ी संख्या बताओ। आपको पता है औसत आपको दे दिया है। इसका मतलब 5 संख्या कभी भी आपको पता है अंतर लगातार समान अंतर वाली कोई भी संख्या होती है 5 और 7 और विषम के रूप में हो तो आपको पता है यदि हम बात करें औसत दे रखा हो, इसका मतलब बीच वाली संख्या दे दी। बीच वाली संख्या कितनी दी 46 दी। और सम संख्या इसका मतलब 2 2 बढ़ेगा, इधर कितना होगा 48 होगा और इधर कितना होगा 50 होगा।
ये इधर 2 आ गई और इधर भी आपको पता है 2 आने वाली, कौन कौन आएगी, 44 आएगी और कितनी आएगी, 42 आएगी। कितनी आएगी, 42 आएगी। ये आपकी संख्या सारी आ गई। ये तो बीच वाली संख्या होगी, औसत का मतलब बीच वाली संख्या, क्योंकि 5 संख्या हो तो बीच वाली होगी, कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या है, उनमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या की बात करें तो आपकी कितनी होगी, 50 होगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। छोटी संख्या की बात करें तब आपका 42 होता। तो आप आराम से नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कई बार पेपर में ये रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ये भी आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। निम्न में से कौन सी संख्या आपको बताना है 666 से पूर्णतः विभाजित है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो आप ऑप्शन देख के इसका हल कर सकते हो। यदि आप ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले बात तो कर लेते हैं 666 के मैं 2 टुकड़े कर देता हूं। 2 टुकड़े हम बात कर लेते हैं, ऐसे टुकड़े करो जो सहभाज्य संख्या हो। तो इसको हम कर देते, यदि हम बात करें तो 111 गुणा हम क्या लिख देते, 6 लिख देते। ये कौन सी संख्या आपको पता है, सहभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या मैंने आपको बताया था, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने एक नियम बताया था, आपको नोट कर लेना चाहिए। वो नियम पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। यदि हम बात करें तो इन दोनों 111 और 6 दोनों से जो विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी, आपको पता है। वो संख्या होगी आपकी कौन सी संख्या होने वाली है, जो 666 से भाज्य होगी। और 6 का मतलब आपको पता है क्या, 2 गुणा 3 होता है। 2 गुणा 3 भी वापस क्या है, सहभाज्य संख्या। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 दोनों से होगी। ये हमने कंफर्म किया, तो इसका मतलब 2 से भाज्य वाली तो आपको पता है सम होगी। तो सम संख्या आपको ऑप्शन में भी एक ही दिखाई दे रहा है, आप कर सकते हो। बाकी 2-3 ऑप्शन दिखे तब तो आपको कंफर्म करना ही पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा भाग देके। तो इस तरह से आप कई बार पेपर में आपको डायरेक्ट दिखाई दे देता है, तो आराम से आप कर सकते हो। यह संख्या आप चेक करके देख लेना, भले 666 से भाज्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते, जो कि 28 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 28 का जवाब देने की कोशिश करेगा। 8 का घन बताना है। 8 का घन का मतलब है 8 को कितनी बार गुणा करना है, 8 को 3 बार गुणा करना है। और 8 को यदि आप 3 बार गुणा करके देखते हो तो कितना आने वाला है, 512 आएगा। कितना आएगा, 512 आएगा। आप आराम से कर सकते हो। कई बार तो 512 का घनमूल देता है और कई बार कहता है 8 का घन बताओ। और 8 का घनमूल पूछता, आपको कहता है 8 का घनमूल बताओ। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएगा 8 का घनमूल कितना आएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और पता नहीं चल पाता उनको घनमूल पूछ रहा है या घन पूछ रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 8 का घनमूल का मतलब होता है, घनमूल ऐसे निकाला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। घनमूल की बात करता तब आता 2, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पेपरों में इस तरह आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, एक वर्ताकार रूप में एक तार की त्रिज्या आपको 28 सेंटीमीटर है, मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। मोड़कर एक क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग की भुजा बताओ। इसका मतलब तार को मोड़कर कभी भी बनाए, इसका मतलब वर्ग का परिमाप होगा ना। आप नोट करो पहले तो ये नोट, वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा, जो परिधि है उसके बराबर होगा वृत्त की। वर्ग का परिमाप आपका किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। यह चीज आपको नोट करनी है यहाँ क्वेश्चन में। वृत्त की परिधि के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और जल्दी से इसको बराबर रख के हल कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। पहले बात कर लेते हैं, इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। और इसका बात कर लेते तो आपको पता है क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ 2 पाई आर होती है, आपको पता है। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7 और गुणा आर का मान आपको दे रखा होगा 28 है। कितना है, 28 है। तो जल्दी से काट पीट करके हल करिएगा। ये 7 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। और इस 4 को काट दो आप, कितनी बार कटेगा, 4 से 4 कटेगा। भुजा का मान कितना आया, जल्दी से नोट कर लो। भुजा बराबर आपका आ गया 2 गुणा 22। कितना आया, 2 गुणा 22 का मतलब बाई दोनों कितना होता है, 44 होता है। इसका मतलब भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, उस वर्ग की भुजा क्या होगी, तो उस वर्ग की भुजा होगी 44 होगी। क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 30 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ चुका है। एक बेलन जिसकी त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है। ऊंचाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। तो आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यह आपको बताना है। तो मैंने अभी बताया था, ऊपर हम बात करेंगे जो बेलन होगा
होगा बेलन का आयतन क्या होता है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसमें भाग किसका देंगे, एक गोले के आयतन का भाग देंगे, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का भाग देंगे। किसका, पाई आर क्यूब का भाग देंगे। तो जल्दी से जो कट रहा है, पाई से पाई मैंने काट दिया, और आर स्क्वायर यानी हम बात कर लेते हैं बेलन की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपको दी है 4, तो 4 गुणा 4 हम 2 बार रखोगे। और आपको पता है आगे हम बात कर लेते हैं ऊंचाई कितनी दी है, 10 दी है, 10 मैंने लिख दी। और 4/3 का मतलब आपको पता है 3 तो ऊपर जाएगा, 3 कहां जाएगा, ऊपर चला गया, मैंने ऊपर लिख दिया 3 को। और बात कर लेते हैं आगे, आप जल्दी से कीजिएगा आर क्यूब। आर का मतलब कितना है, 2 को कितनी बार लिखना है, आपको पता है 3 बार लिखना है। 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी हल करने की कोशिश करेगा। ये 4 से 4 आप काट दो, आराम से काट सकते हो। और यदि मैं बात करूं, ये 2 से 2 कट गए, बिल्कुल 4 हो गया, ये कट गया। और ये कितनी बार कटा, आपको पता है 5 बार। और 5 3 कितना हो गया, आपको पता है 5 3 की बात कर लेते हैं 15 हो गए। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 15। गोलों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कई बार पेपर में ये रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 31 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, एक आयत की आपको लंबाई दे दिए, लेंथ दे दिए, और आपको चौड़ाई दे दिए। अब आपको निकालना क्या, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा एल गुणा बी होता है। क्या होता है, एल गुणा बी होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, आपको पता है 315 गुणा, आप क्या करोगे, 315 गुणा 216 करोगे, 216। जल्दी से इनको गुणा कर लीजिएगा, आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा, गुणा आप करके देखोगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से गुणा करके देखेगा, देखते हैं इसका जवाब कितना आता है, कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहा ना, ये बता रहा है बिल्कुल का उत्तर सही है, आप आराम से कर सकते हो। एक बार गुणा भाग ये करके देख लेना, मैं यहाँ गुणा करके आपको नहीं बता सकता, सभी विद्यार्थी ये करके देखेगा, देखते किन किन विद्यार्थियों का जवाब सही आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 32 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब दे पाते। 5 व्यक्तियों की आपको क्या दिया, 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी है, 15 वर्ष है। और एक व्यक्ति जिसकी आयु कितनी है, 15 वर्ष है, को शामिल कर लिया जाए। एक व्यक्ति नया और आ गया जिसकी आयु कितनी है, 15 वर्ष है, तो सभी की औसत आयु क्या होगी। आप हमेशा ध्यान रखना, जब औसत आयु के बराबर कोई व्यक्ति आता है और कोई व्यक्ति जाता है तो औसत आयु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हम बात कर लेते हैं औसत आयु 15 वर्ष थी और 15 वर्ष का ही कोई व्यक्ति है, इसका मतलब औसत आयु में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टोटल की औसत आयु कितनी थी, 15 थी, इसका मतलब औसत आयु भी 15 ही रहेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो। जब औसत आयु के बराबर कोई व्यक्ति आता है या कोई जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता औसत पे। और जब हम बात कर लेते हैं औसत आयु की, कई बार देता है 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या 3 बढ़ा दिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या यदि जितनी बढ़ाता है औसत भी उतना ही बढ़ता है, प्रत्येक संख्या को जितने से गुणा करता है औसत भी उतना ही गुणा होता है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वस्तु को, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु को 1950 रुपए में बेचने पर 25% की क्या होती है, हानि होती है। 25% की क्या होती है, हानि होती है। अब बात कर लेते हैं उसे कितने में बेचे। हम बात कर लेते हैं 30% का लाभ कमाने के लिए, 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं 25% हानि का मतलब क्या हुआ, 75। और 75% का मान आपको कितना दे दिया, 75% का मान दिया 1950। कितना दिया, 1950 दिया। आपको पहले एक का निकालना पड़ेगा, तो एक का आएगा 1950 बट्टा 75 लिखेंगे। और गुणा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 30 का लाभ, यानी 130% का मान आपको निकालना है। तो गुणा में क्या करोगे आप, 130 करोगे। अब जो भी कट रहा है उनको जल्दी से काटिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आप 5 से काट दो जल्दी से, और काट करके हल करना है। 5 से यदि आप काटोगे तो पहले 2 बार कटा, फिर कितनी बार कटा, 6 बार, बिल्कुल 6 बार कटा। और 5 से काटा, आपको पता है 15 पाँच कितना होता है, 75 होता है। अब 15 से काट दो जल्दी से, कितनी बार कटता है, 15 एकम 15। और फिर बात कर लेते 4 बचा 15 तिया 45, 130 क्या, बिल्कुल 130 गुणा 26। जल्दी से सभी विद्यार्थी इनको गुणा कीजिएगा। आपको पता होगा 0 लगाया पहले तो, और 26 तिया कितना होता है, आपको पता है 78 होता है क्या, 26 दूनी 52, 26 तिया 78। और हासिल कितनी लगी, 7 लगी। 26 और 7 कितना हो गया, आपको पता है 33 हो गया। कितना हो गया, 33 हो गया क्या।
बिल्कुल 3380 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आना भी शुरू हो गया। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। 2000 रुपए का हम बात कर लेते, 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। और यदि जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, यदि क्लास आपको बढ़िया लग रही है तो सभी विद्यार्थी एक बार एक साथ मिलकर क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके लिए कितनी मेहनत करके आपको पता है क्लासेज हम प्रोवाइड करें। आपको पता है मूलधन कितना दिया, मूलधन आपको दे दिया 2000 रुपए। मूलधन कितना दिया, 2000 रुपए दिया। दर की बात कर लेते 10% दी। और समय की बात कर लेते, समय कितना दिया, 3 वर्ष दिया। ये आपको दे रखा है बिल्कुल। अब बात कर लेते आपको, पहले तो हम बात कर लेते मिश्र धन निकालेंगे। हम बात कर लेते चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा हम क्या निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन आपका क्या आएगा, मूलधन गुणा, हम बात कर लेते 2000 गुणा, कितनी बार लिखना पड़ेगा, दर प्लस, हम बात कर लेते हैं 100 प्लस दर करते यानी 110/100, कितनी बार करना पड़ेगा, समय 3 वर्ष है, इसका मतलब 3 बार करना पड़ेगा। 110/100 कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो जल्दी से इनको करके देखिएगा कितना क्या कुछ आता है। 110/100 ये हम 3 बार लिख दिया। अब बात कर लेते जो कट रहा वो हम काट देते, ये 2 शून्य काटा और ये 2 शून्य मैंने काट दिया। अब बात कर लेते, आपको पता है ये 2 शून्य भी मैंने काट दिया। अब बात कर लेते 2 गुणा 1331, क्योंकि 11 को 3 बार यानी 1331, और 1331 को हम करेंगे तो 2600 कितना आएगा, 2662 आएगा। कितना आएगा, 2662 आएगा। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं मूलधन 2000 रुपए था, कितना बढ़ गया, यानी हम बात करें ये तो मिश्र धन हो गया। ब्याज की बात करें तो जल्दी से बताएगा कितना बढ़ा है। ब्याज आपको पता है 662 रुपए बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 662 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 15, 12 और 20 का चतुर्थ अनुपात बताओ। चतुर्थ अनुपात आपको बताना है। आपको 3 अनुपात दे दिया है, आपको पता होगा 15 अनुपात कितना दिया, 15:12 दे दिया। 15:12 दिया और फिर यहाँ क्या लगता है, आपको पता है समानुपात लगता है। और फिर 20 और चौथा अनुपात हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, मान। और ये आपको पता है x की वैल्यू निकालनी, तो ये मध्य वाले पदों और बाह्य वाले पदों को गुणा करके जल्दी से निकाल लीजिएगा। बाह्य वाले पदों को गुणा करो तो आपको पता है 15 गुणा x करेंगे, यानी 15x बराबर आपका कितना दे रखा है, आपको पता है 12 गुणा 20 दे रखा है। क्या दे रखा है, 12 गुणा 20 दे रखा है। इजीली आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब बात कर लेते ये 15 इधर भाग में आएगा, तो आपको पता है ये हम 15 को डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 12 गुणा 20 बट्टे में हम बात कर लेते हैं 15, बट्टे में हम कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, आप काट सकते हो, 5 से काट दो, ये 4 बार कटा, और 5 से ये कितनी बार कटा, 3 बार, और इस 3 से काट दो 12 को 4 बार। 4 गुणा 4 का मतलब कितना आता है, 16 आता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। अब बात कर लेते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यदि ए, बी और सी 3 संख्या आपको दे रखी हो, ए, बी और सी 3 संख्या आपको दे रखी हो, चौथा अनुपात आपको निकालना हो तो आप कर सकते हो बी गुणा सी बट्टे ए, बी गुणा सी बट्टा ए, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यही तो मैंने किया है। 12 गुणा 20 कर लेते, 12 गुणा 20 कर लेते, बट्टे में हमने कितना लिखा, 15 लिखा। यही तो हमने फाइनली निकाला है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इधर मैंने नोट करवा दिया, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आप इस तरह से काट पीट करके हल कर लेना। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन नंबर 36 आपको क्या दिया है, यदि कोई संख्या 25% बढ़कर कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। 25% बढ़कर कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। इसका मतलब 125, यानी 25% बढ़ने का मतलब 125% का मान आपको कितना दिया, 80 दिया। कितना दिया, 80 दिया। तो पहले हम निकाल लेते 1% का मान। 1% का मान आएगा 80/125, 80/125 आएगा। अब बात कर लेते हैं आपको क्या निकालना है, वह संख्या चाहिए, इसका मतलब 100% चाहिए। कितना प्रतिशत, 100%। अब जो कट रहा काट दो, 25 से ये कितनी बार कटा, 4 बार कटा, और 25 से ये कितनी बार कटा, 5 बार, और ये 5 से काट दो 16 बार, और 16 चौकू कितना होता है, 64 होता है। 16 गुणा 4 की बात कर लेते तो 16 चौकू कितना आता है, 64 आता है। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 64 है। आप आराम से बता सकते हो, कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 37 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया। आपको कभी भी जब संख्या क्रमागत संख्या दे दे, सम दे दे, विषम दे दे या प्राकृत संख्या दे दे या पूर्णांक दे दे, तो आपको पता है अंतर समान रहता है। और अंतर जब आपको पता है समान रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से यानी बात कर लेते हैं 5 संख्या, इसका मतलब बीच वाली संख्या आपको कितनी दे दी, 23 दे दी। कितनी दे दी, 23 दे दी। और इधर बात कर लेते हैं आगे वाली क्या होगी, 24 होगी। और इधर बात कर लेते हैं 25 होगी। आपको पता है 5 संख्या चाहिए, इसका मतलब 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा। इधर बात कर लेते हैं 22वां और इधर बात कर लेते हैं 21वां। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपको क्या सबसे छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या की बात करें तो आपकी 21 आएगी और बड़ी संख्या की बात करें तो आपकी 25 आएगी। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह के पेपर में आ चुके हैं। आपको पता है पहले हमने सम विषम का भी क्वेश्चन किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 38 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको दिया है 108 केजी है, वो 270 केजी का कितना प्रतिशत, का किसके आगे, 270 के आगे। तो 270 को हम क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, आपको पता है 108 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 108 लिखेंगे और गुणा में 100 लिखेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत में चेंज करना है। अब जल्दी से इनको काट पीट करके हल करने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो 27 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा ना, बिल्कुल 4 बार। और 4 गुणा 10 का मतलब आपका जवाब आएगा 40%। कितना प्रतिशत जवाब आने वाला है, 40% जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी, ये कई बार साइंस के पोर्शन में आ जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, एक गैलन की बात कर लेते हैं तो कई जगह आपको पता है 3.785 लिखा होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और कई जगह आपको पता है ऑप्शन नंबर सी भी दिखा मिलता है। तो आपको पता रखना है ज्यादातर ऑप्शन में ये मिले तब तो यही करना है, ध्यान रखिएगा। और जब ये नहीं मिले तब आपको ये करना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है एक ब्रिटिश गैलन होता है और एक अमेरिकन गैलन होता है। ये दोनों क्वेश्चन बनता है, आपको ज्यादातर आपको पता है 3.785 वाला यही करना है जब ऑप्शन में ये मिल जाए। और ये नहीं मिले तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, बाकी दोनों मिले तब आपको ऑप्शन बी वाला करना है, ये खास तौर से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 40 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया, किसी समकोण त्रिभुज का आधार आपको दे दिए और लंब दे दिया, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। आधार आपको 10 दिया, लंब कितना दिया, 6 दिया। तो जल्दी से काट पीट करके हल कर दो। ये 5 बार कटा, 5 कितना हो गया, 30 हो गया। बिल्कुल 30 आएगा आपका, किस में आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा क्षेत्रफल। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 41 नंबर। जल्दी से इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए, यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिएगा क्योंकि पेपर में आया क्वेश्चन है, वहां लिखा हुआ था कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। कभी भी जोड़ने या घटाने की बात आए, जोड़ने या घटाने की बात आए, पूर्ण वर्ग बनाना, गुणा और भाग की बात करें तब तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हैं। और जोड़ने या घटाने की बात करें तब आपको क्या लगाना है, भाग विधि लगाना है। चलिए मैं भाग विधि लगा के आपको बता देता हूं। ये लिखा 162 और फिर बात कर लेते हैं 59 और क्या कर लेते हैं, 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। पहले हम फिर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। भाग विधि सबको आनी चाहिए क्योंकि भाग विधि से क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं भाग विधि लगाने का तरीका, आपको मैं बता देता हूं। तो पहले हम लेंगे एक, क्या लेंगे, एक लेंगे। एक को कितनी जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है। कितनी जगह, 3 जगह। और यहां तो इधर तो आपको पता है जोड़ के लिखना है और एक को एक से गुणा किया, कितना है, 1। यहां घटाना और इधर जोड़ना, इसका मतलब 1 और 1 कितना हुआ, 2 हो गया। 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ। और यहां आपको पता है घटाया तो कितना बचा, 0। अब आगे से क्या उतार रहे, 2 अंक उतारने, 62 उतारा हमने। 62 उतारा तो 1 2 के आगे क्या रखे, पहले बात कर लेते हैं। यदि हम 3 रखते हैं तो 23 या 69 ज्यादा हो जाता है। 3 रखते हैं तो 3 से गुणा करना पड़ता है। तो इसका मतलब हम कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 2 को कितनी जगह लिखना है, 2 को लिखना है 3 जगह। ये 2 जगह लिखा और ये तीसरी जगह। अब आपको पता है बाई दोनों कितना हो गया, 44 हो गया। यहां हम क्या घटाएंगे, 44 घटाएंगे और इधर बात कर लेते हैं, इधर जोड़ेंगे। इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 22 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया,
24 हो गया। अब बात कर लेते हैं यहां घटाते हैं तो आपको कितना बचेगा, 8 बचा, और फिर बात कर लेते हैं 1 बचा, यानी 18 बचा। कितना बचा, बिल्कुल 18 बचा ना। अब बात कर लेते हैं आगे से हम क्या उतारेंगे, 5 और 9 दोनों उतारेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्गमूल में 2 अंक उतरते हैं, भाग में तो हम 1 ही अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में कितने अंक उतरते हैं, 2 अंक उतरते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको जोड़ने की बात करें, इसका मतलब इस संख्या से ज्यादा ले जाना है। आप हमेशा ध्यान रखना, जोड़ने की बात करें तब तो ज्यादा ले जाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको बता 24 के आगे 7 रख के देखता हूं, 7 रख के देखता हूं, 7 रखेंगे तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 7 कितना हुआ, 49 हुआ, 80 लगी 4, 28 से 4 32, 80 लगी 3, फिर बात कर लेते 14 3 कितना हो गया, 1729 हो गया। ये तो कब होता, ये तो घटाने की बात करते तब होता, क्योंकि आपको पता है ये 1800 कितना लेना था, हमें 1859 लेना था, ये तो आपको पता है कम रह गया, कम रह गया। यदि आपको घटाने की बात करता तो इन दोनों का क्या लेते, इन दोनों का अंतर लेते, यदि इसका और इसका अंतर लेते, यदि घटाने की बात करता। जबकि आपको यहां जोड़ने की बात करें, इसका मतलब आपको आगे वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 248 रखना पड़ेगा। 8 से गुणा करेंगे, 48 बनाएंगे तो किससे, 8 से गुणा करेंगे, तो 8 से गुणा करो जल्दी से, कितना आता है, तो 8 8 कितना हो गया, 64, 80 लगी 6, और 32 और 6 कितना हो गया, 38 हो गया, बिल्कुल 80 लगी 3, और फिर बात कर लेते 16 और 3 कितना हो गया, 1984, कितना हुआ, 1984 हुआ। अब आपको पता है जोड़ने की बात कर रहा है, अगला किसकी बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों का क्या लेंगे, हम अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। जोड़ने की बात करें तो आपको 1984 में से क्या घटा देना है, 1859 घटा देना। कितना घटाएंगे, 1859 घटाएंगे, जल्दी से घटाएगा, क्या कुछ आने वाला है, तो आपको पता चल गया होगा, ये बचेगा 14 बनेगा, 14 में से 9 घटाए कितना, 5 बचा, एक इधर हासिल गई, आपको पता है 2 बचा, फिर बात कर लेते 1, यानी 125 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 125 जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और घटाने की बात करते तब आपको पता है इन दोनों का अंतर लेते, मैं तीर लगा के बता देता हूं, इन दोनों का अंतर लेते, घटाने की बात करता तब तो हमें कम रखना है, और जोड़ने की बात करें तब आपको आगे ले जाना है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 42 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। दो संख्याओं का आपको दे दिया, एलसीएम भी दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया। एक संख्या आपको 36 दी है, तो दूसरी संख्या बताओ। अभी मैं बता रहा था ए गुणा बी, दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, एक संख्या आपको कितनी दे दी, 36 दे दी, और एक संख्या बी आपको निकालनी, बी आपको निकालनी है। एलसीएम आपको दिया 108, कितना दिया, 108 दिया, और यदि हम बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया, 18 दिया। अब जो कट रहा है काट दोगा, 18 दूनी कितनी, 2 बार कटा, और 2 से काट दो, आपको पता है कितनी बार कटेगा, ये 54 बार कटेगा। कितनी बार, 54 बार। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आएगी, 54 आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा आपको, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल आपको दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। पहली बात कर लेते हैं, आपको क्या निकालना है, समय। और समय आपको पता होगा दूरी बट्टा चाल होता है। समय क्या होता है आपको पता है, दूरी बट्टा चाल होता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। अब बात कर लेते हैं दूरी, तो आपको पता है दोनों की एड होगी, दोनों की जुड़ेगी, तो दूरी कितनी होगी आपको पता है, 110 प्लस 240। 110 प्लस कितना करेंगे, 240 करेंगे। और ध्यान दीजिएगा यहां आपको चाल किस में दी है, चाल आपको दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, आपको पता चल गया होगा किसमें चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। किससे, 5/18 से गुणा करेंगे। जल्दी से आपको पता है इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, आपका आएगा 350, 350 आएगा बिल्कुल। और बट्टे में आपको पता है कितना, 60 गुणा 5, 60 गुणा 5, और ये 18 आपको पता है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इधर भाग में था, ऊपर गुणा में चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जो कट रहा है काट दो, ये शून्य से शून्य मैंने काटा, और ये काट देते हैं 18 3 बार। और फिर बात कर लेते हैं, आप जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। एक बार सही लिखिएगा, ये 50 नहीं, ये 5 ही था, ठीक है, मैंने 50 लिख दिया क्या, 5, बिल्कुल ये 5 ही था ना, 50 नहीं था, तो ये आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं, इस 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा, ये 35 कटेगा 7 बार, और 7 गुणा 3 यानी आपका जवाब आएगा 21। कितना आएगा, 21 सेकंड आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 21 सेकंड बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी, बिल्कुल उनका उत्तर सी है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। बस ध्यान इतना देना था, दूरी के लिए तो दोनों को ऐड करना था, दूरी क्या करनी थी, दोनों की ऐड करनी थी। और आपको ध्यान रखना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था, क्वेश्चन में इतना ही था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 44 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दे पाते हैं। 200 व 300, 200 व 300 के मध्य कितनी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है? यानी मध्य की बात की, इसका मतलब 200 और 300 को शामिल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, आपको कहता है ना 200 300, मध्य की बात करें, इसका मतलब न तो 200 को शामिल करना है और न 300 को। इसका मतलब 200 के बाद पहली संख्या 5 से विभाज्य कौन आएगी? 205 आएगी। कौन आएगी? 205 आएगी। फिर बात कर लेते हैं 210 होगी, फिर बात कर लेते हैं 215 होगी, और अंतिम संख्या कौन सी होगी? जल्दी से डैश डैश लगा के आप लिख दो। अंतिम संख्या की बात करें तो 295 होगी। कितनी होगी? 295 होगी। अब आपको n की वैल्यू चाहिए। ये क्या बन गई? एपी बन गई। ये कौन सी श्रेणी बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। और एपी में आपको पता है प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है। आपको क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। और n की वैल्यू मैंने बताया था क्या होता है, जल्दी से बताएगा। आपको बताऊंगा an माइनस क्या होता है? a बट्टा d करते हैं, और प्लस क्या करते हैं? a करते हैं। यह आप सबको पता होगा। बिल्कुल जल्दी से लगा दो। तो आपको पता है 295 माइनस कितना करेंगे? 295 माइनस 205 करेंगे, और बट्टे में डी की वैल्यू 5 है। अंतर कितने का है? गैप कितने का? 5 का, प्लस 1 करेंगे। जल्दी से घटा दो। ये कितना बचेगा? यदि आप घटाकर देखोगे तो आपको पता है 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90 ही बचेगा ना। 90 बट्टा 5 कितना? 90 बट्टा 5 बचेगा, और प्लस कितना करना है? 1 करना है। 90 बट्टे 5 का मतलब भाग दिया, 5 एकम 5, 18 और 1 19। कितना आएगा? बिल्कुल 19 पद ऐसे है जिसमें हम बात कर लेते हैं, इनके बीच में है जिनमें 5 का भाग जा रहा है। आराम से आप कर सकते थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में दे दिया, जहां तक मैं कमेंट देख पा रहा हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समय कार्य मजदूरी का क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है? यदि ए एक काम को कितने दिन में करा है? ए की बात करें तो अगले ने दिया 6 दिन, और बी की बात करें तो कितने दिन दिया? बी की बात करें तो 12 दिन दिया। अब बात कर लेते हैं दोनों का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको पता है कितना आने वाला है? 12 आने वाला है। और 12 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 12 में 12 का भाग 1 बार जाएगा। अब बात कर लेते हैं टोटल काम कितना है? 12 है, और दोनों को मिलाकर निकालना है। तो आपको पता है 12 दोनों को मिलाकर निकालेंगे, 2 + 1 करना पड़ेगा, यानी a + b का आपका आ जाएगा। a + b कितने दिन में करेंगे? जल्दी से बताइएगा कितना आने वाला है? तो 12/3। 12/3 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा? 4 दिन आएगा ना। बिल्कुल 4 दिन आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? ए बता रहे हैं। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 46 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। tan 45 का मान आपको बताना है। तो tan 45 के मान की बात करें तो आपको पता होगा कितना होता है? 1 होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि मैं बात करूं tan 0 डिग्री की मान बात करूं, जल्दी से बताएगा 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। और tan 30 का मान जल्दी से नोट कर लो, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है। और tan 60 का मान बात कर लेते तो कितना होता है? tan 60 के मान की बात करें तो √3 होता है। ये सारे मान आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। 9261 का घनमूल बताओ। घनमूल आप आराम से निकाल सकते हो। मैंने आपको एक तरीका भी बताया था घनमूल निकालने का, आसान तरीका। कैसे बताया था आपको पता होगा। इकाई अंक क्या है? 1 है। इकाई अंक 1 है, इसका मतलब क्या आएगा पता है आपको? 1 का घन करते हैं तो 1 ही आता है। इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अब बात कर लेते, इधर की बात कर लेते, तो आपको बताया था मैंने कितने कितने का जोड़ा बनाते हैं, आपको पता होगा। जल्दी से बताएगा। तो मैंने आपको बताया था 3-3 का पहले जोड़ा बना लेते। ये 3-3 का जोड़ा बनाया। यहाँ अकेला ही बच्चा, कौन बचा? अकेला ही बच्चा। इकाई अंक तो हमें पता चल गया क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। अब बात कर लेते 9 से कम का लेना है। आपको पता है यदि 2 का घन करते, 2 का घन करते कितना आता है? 8 आता है। और 3 का घन करते तो कितना आता है? 3 का घन आता है, आपको पता चल गया होगा 27 आता है। इसका मतलब आपको पता है 9 है, जो कि आपको पता है किससे कम वाला लेना पड़ता है आपको हमेशा। इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। और इधर आपको पता है 2 और 1 लिखे तो इसका मतलब क्या बन रहा है? 21 बन रहा है। और 21 का आप घन करके देखिएगा, बिल्कुल आपका इतना ही जवाब आने वाला। आप आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दिए? यदि किसी वस्तु को 7500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसका मतलब 75% का मान आपको कितना दे दिया?
7500 दिया। कितना दिया? 7500 दिया बिल्कुल। और आपको कह रहा है 25% का हमें लाभ चाहिए। इसका मतलब आपको पहले एक का निकालना पड़ेगा। एक बराबर आएगा 7500 बट्टे कितना? 7500 बट्टे 75। आपको 100% का मान चाहिए? नहीं, 100 का नहीं चाहिए। यदि आपको क्रय मूल्य कहता तब 100 का चाहिए। आपको 25% का लाभ कमाना है, यानी 125 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? 125 का। तो गुणा में क्या लिख देते? 125 लिख देते। ये काट दो, कितनी बार कटेगा? ये आपको पता है 100 बार कटा। और 2 शून्य लगा दो, आपको पता है 12,500 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत सारी लंबी क्लास होगी, इतने सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी इंडियन आर्मी के लिए हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ई बुक नहीं ले रखी है, टॉपिक वाइज भी हम प्रैक्टिस सेट दोनों तरह की ई बुक हमारे ऑनलाइन सेंटर पर अवेलेबल है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको जीके जीएस यदि आप टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो ई बुक से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, 20 गायों का मूल्य आपको कितना दिया? 2 लाख दिया। 2 लाख है ना, ये 2 लाख है क्या? देखिएगा एक बार, 2 लाख, बिल्कुल 2 लाख है। अब बात कर लेते हैं, 12 गायों का मूल्य कितना दिया आपको? आपको दिया 1.25 लाख। कितना दिया? 1,25,000 दिया ना, बिल्कुल 1,25,000। तो शेष गायों का औसत मूल्य बताओ। पहले बात तो कर लेते हैं, 2 लाख में से हमें कितना घटाना पड़ेगा? 2 लाख पहले तो लिखना आना चाहिए सबको। और अब बात कर लेते कितना घटाना है? 1,25,000 घटाना है। तो मैं 1,25,000 घटा के देखता हूं, आपको पता है कितना आने वाला है? 1,25,000 आप घटाओगे तो 75,000 आएगा। कितना आएगा? 75,000 आएगा बिल्कुल। और 75,000 हम बात कर लेते कितनी गायों का है? ये तो बात कर लेते, ये तो कितनी गायों का था? ये तो 20 गायों का था। और नीचे वाला ये कितनी गायों का है? 12 गायों का। इसका मतलब 8 गायों का मूल्य कितना? 75,000। तो 75,000 में हम भाग किसका देंगे? हम भाग देंगे 8 का, क्योंकि हमें 8 गाय है, औसत निकालना है। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 8 का भाग देंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। फिर आपको पता है 72, 3 बचा, 8 3 कितना हो गया? 24 हो गया ना, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। 9375 आएगा। आप भाग दे के देख लेना, थोड़ा सा आप भाग देते हो पता चल जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। सारे क्वेश्चन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या दिया? 20,000। 20,000 हम लिख लेते हैं। 20,000 गुणा 30% का मतलब 30/100। कितना? 30/100 लिखेंगे। और 20% का मतलब 20/100। ये तो आप आराम से कर सकते थे। जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काटे, ये 20,000 था ना, 2 शून्य काट दिए और ये 2 शून्य काट दिए। इसका मतलब आपका जवाब कितना आने वाला है? 6 दूनी 12। कितना? 1200 आएगा। आपका जवाब कितना आएगा? 1200 आएगा क्या? एक बार चेक कर लो जल्दी से सभी विद्यार्थी। 0 2 आएगा और 2 शून्य और आपको पता है 6 दूनी 12 हो गया ना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 क्वेश्चनों की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इस क्लास में आपके 40+ क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। और 50/50 मैथमेटिक्स में करने के लिए हमारे साथ रेगुलर जुड़िएगा। आपको पता है बहुत ही शानदार तरीके से हम मैथमेटिक्स का जीरो से सीकर की तरफ जो बैच हमने शुरू किया है वो बैच आप रेगुलर लीजिएगा। सुबह जो आपको पता है 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसको कभी भी मिस आपको नहीं करना है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थी जो अपने साथ ही तैयारी करें उनको फायदा मिल पाए। और जिन भी विद्यार्थियों को जीके जीएस भी टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्योंकि हम प्रत्येक क्लास यूट्यूब पे आपको पता है प्रोवाइड में अकेला नहीं कर सकता, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। एक मैथमेटिक्स का टीचर होने के नाते मैथमेटिक्स आपको मजबूत करवा दूंगा। और जीके जीएस के लिए जो खुद मैंने अपने पता है आपको मेरे को कितना एक्सपीरियंस है पीछे के पेपरों के अनुसार, हमने टॉपिक वाइज ई बुक तैयार कर रखी है और एक प्रैक्टिस सेट ई बुक भी तैयार कर रखी है। दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन देर का आप जरूर लीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे आप जरूर नोट कर लीजिएगा, वहां मैसेज कीजिएगा, आपको ऑनलाइन सेंटर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।